औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम बात करेंगे मोटर की इंसुलेशन क्लास के बारे में कि मोटर की इंसुलेशन क्लास क्या होती है और इस इंसुलेशन क्लास में इस्तेमाल होने वाले लेटर्स की क्या वैल्यू होती है, और अगर हम एक इंसुलेशन क्लास की मोटर को किसी दूसरी इंसुलेशन क्लास की मोटर के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो बात शुरू करते हैं कि इंसुलेशन क्लास क्या होती है। किसी मोटर की इंसुलेशन क्लास हमें उसकी वाइंडिंग के टेम्परेचर के बारे में बता रही होती है कि अगर इस टेम्परेचर तक इस मोटर की वाइंडिंग को ऑपरेट किया जाएगा तो ये अपनी लाइफ पूरी करेगी। अगर इस टेम्परेचर से इसकी वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये मोटर की लाइफ कम होना स्टार्ट हो जाएगी। किसी मोटर की इंसुलेशन क्लास हमें यह बता रही होती है कि अगर इस मोटर की वाइंडिंग का टेम्परेचर इस वैल्यू से कम रहेगा तो ये मोटर अपनी रेटेड लाइफ पूरी करेगी, और अगर इस मोटर का टेम्परेचर इसकी इंसुलेशन क्लास से बढ़ जाएगा तो इस मोटर की लाइफ कम होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास जिस मोटर की इंसुलेशन क्लास ए लिखी होगी तो उसका मतलब ये होगा कि अगर इस मोटर की वाइंडिंग का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा तो इस मोटर की वाइंडिंग की जो इंसुलेशन है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। जब उसकी इंसुलेशन डैमेज होना शुरू हो जाएगी तो उसका मतलब ये होगा कि उस मोटर की लाइफ कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास किसी मोटर की नेम प्लेट पे उसकी इंसुलेशन क्लास बी लिखी हुई हो तो उसका ये मतलब होगा कि इस मोटर की वाइंडिंग का टेम्परेचर अगर 130 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा तो इसकी वाइंडिंग की जो इंसुलेशन है उसकी रेजिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जब उसकी रेजिस्टेंस कम होना स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी लाइफ भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास एक इंसुलेशन क्लास होती है ई, उसका ये मतलब होता है कि हमारे पास इस मोटर की इंसुलेशन क्लास 120 डिग्री सेल्सियस के लिए डिज़ाइन की गई है। और एक हमारे पास इंसुलेशन क्लास होती है एफ़, उसका मतलब यह होता है कि इस मोटर की वाइंडिंग का टेम्परेचर अगर 155 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा तो इस मोटर की वाइंडिंग की जो इंसुलेशन है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब इस मोटर की इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी, वाइंडिंग की इंसुलेशन डैमेज हो जाएगी तो उस वाइंडिंग की लाइफ भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर इस मोटर की वाइंडिंग का ऑपरेटिंग टेम्परेचर 155 डिग्री सेल्सियस से कम डिग्री पर रखा जाएगा तो इस मोटर की वाइंडिंग अपनी रेटेड लाइफ पूरी करेगी। इसी तरह हमारे पास एक इंसुलेशन क्लास होती है एच, उसका मतलब यह होता है कि 180 डिग्री सेल्सियस तक इस मोटर की वाइंडिंग का टेम्परेचर अलाउएबल है, क्योंकि हमारे पास किसी मोटर की इंसुलेशन क्लास के बढ़ने से उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, और जैसे उसकी इंसुलेशन क्लास कम होने लगती है तो उसकी कॉस्ट भी कम होने लगती है। इसी तरह हमारे पास जो ए इंसुलेशन क्लास की मोटर है वो एफ इंसुलेशन क्लास की निस्बत सस्ती होगी, और जो हमारे पास एफ इंसुलेशन क्लास की मोटर है वो ए इंसुलेशन क्लास की निस्बत महंगी होगी, क्योंकि हमारे पास जो एफ इंसुलेशन क्लास की मोटर है वो 155 डिग्री सेल्सियस के लिए डिज़ाइन की गई है। जो ए इंसुलेशन क्लास की मोटर है वो हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस के लिए डिज़ाइन की जाती है। और अगर हम ए इंसुलेशन क्लास वाली मोटर पे एफ इंसुलेशन क्लास की मोटर लगा देंगे तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि उसकी लाइफ तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि उसकी कास्ट ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह अगर हम किसी एफ इंसुलेशन क्लास की जगह पे किसी ए इंसुलेशन क्लास की मोटर को लगा देते हैं तो एफ इंसुलेशन क्लास का क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जो ए इंसुलेशन क्लास है इसका टेम्परेचर कम होता है, एफ इंसुलेशन क्लास वाली मोटर की जगह पे ए इंसुलेशन क्लास वाली मोटर लगा देंगे उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि उसकी कास्ट तो हमें कम पड़ जाएगी, लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि उस मोटर की लाइफ कम होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मोटर की इंसुलेशन क्लास की समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।